अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है 12 इंग्लिश एसेस 2023 के 12th के जो इंग्लिश के आपके एसेस होते हैं उन पर बात करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है कि हमें कितने पेजेस का एसे लिखना चाहिए, हमें कितनी कोटेशंस लिखनी है, हमें पैराग्राफ्स में लिखना है या हमें हेडिंग्स में लिखना है, हमारा पैराग्राफ कितनी लाइन्स का होना चाहिए, हमारा एसे कितने वर्ड्स का होना चाहिए, हमें एसे को कितने टाइम देना चाहिए। और फिर मुझे आता रहता है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें ऐसे कि हम अपने ऐसे को किस तरह से यूनिक बनाएं, हम अपने पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से करें ऐसे कि हम मैक्सिमम मार्क्स ले लें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मैं ऐसे पर आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगी और इन सब गाइड को आपको फॉलो करने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके ऐसे में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो 10 बेस्ट इंपॉर्टेंट ऐसेज है वो भी मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी। और मुझे यकीन है कि उन 10 टॉपिक्स में से इंशाल्लाह 2 ऐसे तो आपको पक्का आ जाएंगे। टोटल 4 ऐसे के टॉपिक आया करते हैं हर साल और उसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि उनमें से इंशाल्लाह एक ऐसे का टॉपिक या 2 तो पक्का आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है गाइडलाइन के अंदर दैट इज़ कि हमारा एसे जो है वो कितने पेजेस का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता रहता है कि कितने पेजेस का होना चाहिए एसे। तो आपका एसे का जो पेजेस होना चाहिए दिस विल बी आपके 7 से 8 पेजेस मिनिमम होने चाहिए। आपको इससे छोटा एसे नहीं लिखना, आप इससे बड़ा उसको कर सकते हैं लेकिन इससे छोटा एसे आपका नहीं होना चाहिए। आपको मिनिमम 7 to 8 पेजेस ज़रूर लिखने हैं। नेक्स्ट पर बात आती है कि हमें अपने एसे के अंदर कोट्स कितनी लिखनी है। तो कोट्स में आपको कहूँगी कि आपको मिनिमम अगर आप 7 to 8 पेजेस का एसे लिख रहे हैं तो हर पेज के अंदर मिनिमम एक कोट तो ज़रूर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती है और वो आपका एसे की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी बन जाती है। तो मैं आपको मिनिमम जो है वो 6 to 7 कोट्स जो है वो उसका ज़रूर कहूँगी कि आपने अपने एसे की जो लेंथ है, जब आपने 7 to 8 पेजेस लिखे हैं तो उसमें 6 से 7 मिनिमम कोट्स ज़रूर होनी चाहिए। आप एक दो ऊपर ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एसे के अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है दैट इज़ नो ग्रामर मिस्टेक। अगर आपके इंग्लिश के एसे के अंदर कोई भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती और आप ये बाकी सारे पॉइंट्स जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके एसे के अंदर बहुत अच्छे हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं। थर्ड पर आपके पास कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि बच्चे पूछते हैं कि हमें पैराग्राफ्स में लिखना है या हमें हेडिंग्स बना के लिखना है। तो आपका अब जो लेवल है, आप जब छोटी क्लास में होते थे लाइक 4, 5, 6 वगैरह में तो आप हेडिंग्स के साथ ऐसे लिखा करते थे, लेकिन अब आपका वो लेवल नहीं रहा। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपने अटेम्प्ट करना है पैराग्राफ्स के अंदर अपने ऐसे को। आपने हर पैराग्राफ को अपने डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट कोई वाक़या या डिफरेंट कोई भी आपने चीज़ लेके आनी है हर पैराग्राफ के अंदर और आपने पैराग्राफ्स के थ्रू जो है अपने एसे को अटेम्प्ट करना है। फिफ्थ वाली जो मेरे पास गाइडलाइन है दैट इज़ कि आपका पैराग्राफ कितनी लाइंस का होना चाहिए। तो आपका मिनिमम पैराग्राफ जो है वो 15 to 20 लाइंस का होना चाहिए। ठीक है, ना इससे कम हो और ना इससे ज़्यादा हो। आप थोड़े से एक दो लाइंस आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं फिर एक कोड डाली हुई है फिर आपने 4 लाइनें लिखी हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। फिर इस तरह से चेकर को लगता है कि आपने सिर्फ पेजेस भरे हुए हैं और आपको आता कुछ नहीं था। आपने मिनिमम जो अपना पैराग्राफ है उसको 10, 15, 20 लाइंस तक लेकर जाना है एंड देन एक कोट ऐड करनी है ताकि आपका पेज जो है वो देखने में अच्छा लगे, उसको पता चले कि आपने कोई मटेरियल भी ऐड किया है अपने एसे के अंदर। नेक्स्ट पर सिक्स्थ वाली जो मेरे पास गाइड है कि हमारे पास जो एसे है उसका वर्ड काउंट कितना होना चाहिए। तो आपके एसे का मिनिमम वर्ड काउंट जो है दैट विल बी 200 से 300 वर्ड्स। आपका मिनिमम जो है वो 200 से 300 वर्ड्स होना चाहिए एसे का वर्ड काउंट। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपने इससे कम नहीं लेकर जाना और आपने ये नहीं अब करना पेपर में कि आप गिनने बैठ जाएं कि आपके वर्ड्स कितने हुए हैं। आप अगर मिनिमम 7 to 8 पेजेस लिखते हैं तो वो आपका वर्ड काउंट 200 to 300 वर्ड काउंट को पूरा कर देता है। तो आपने अब गिनना नहीं है बैठ के, आपने आराम से 7 से 8 पेजेस का एसे अपना पूरा करना है। सेवन्थ वाली गाइड है मेरे पास कि मोस्टली बच्चों को पता नहीं चलता कि अपना एसे को कितना टाइम देना है और वो इसी एसे के टाइम को सही तरह मैनेज नहीं कर पाते। तो आपने अपने एसे को मिनिमम जो टाइम देना है वो 30 मिनट्स देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना अपने एसे को, वरना आपका बाकी पेपर जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। और एसे के अंदर कभी भी पूरे मार्क्स नहीं आया करते। आपने बहुत अच्छा एसे भी लिखा है तो तब भी वो आपके 2-3 मार्क्स टोटल में से काट लेता है। ठीक है, तो
आई गेस 15 मार्क्स का आपका ऐसे होता है, तो जो आपको हाईएस्ट मार्क्स मैक्सिमम मिलते हैं वो 13 या 12 तक मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो आपको जो अपनी छोटी छोटी बाकी चीज़ें हैं उन पर फोकस करना है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उनके अंदर आ जाए। ठीक है जी, हमारे पास जो 8th वाली गाइड है वो ये है कि आपका ऐसे जो है वो आपने अटेम्प्ट कब करना है। अब आपने अपना ऐसे जो है वो पेपर के लास्ट में हमेशा अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को बॉदर नहीं करते और पहले ऐसे अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं और फिर वो ऐसे लिख लेते हैं। आप ऐसे जितना मर्जी भी लंबा या बहुत अच्छा भी लिख लें तो आपको 12-13 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने उसमें। लेकिन आपकी छोटी छोटी चीज़ें, जब कि पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो वो छोटे छोटे मार्क्स हैं और जल्दी से आपका सॉल्व हो जाता है। तो आपने पहले अपनी छोटी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है एंड लास्ट में अपने एस्से को लेके आना है आपने। जो हमारे पास 9th वाली गाइड है वो ये है कि आपने चॉइस ऑफ टॉपिक करनी है। आपने 1 अटेम्प्ट करना होता है 4 में से। अब आपने चॉइस किस तरह करनी है टॉपिक की। अब 4 टॉपिक्स आपको दिए हुए, वो टॉपिक जो आपको बहुत अच्छा आता है उनमें से आपने उसको चूज़ करना है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि जो टॉपिक आपको इतना अच्छा नहीं आता आप उसको चूज़ करके बैठ जाए और बाद में फिर आप पे उस पर 7 to 8 पेजेस ना लिखे जाए, आपसे वो अच्छा अटैम्प्ट ना हो पाए। ठीक है, तो आपने इस तरह की ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी कि आप कोई नई चीज़ अटैम्प्ट करेंगे। आपको जिस ऐसे पे ग्रिप है आपने उसी को फॉलो करना है। अब आप माई हॉबी तैयार करके गए हैं, पेपर में माई हॉबी आया है तो आपने माई हॉबी ही करना है। अब ये नहीं होना कि आपने कोई और टॉपिक उठा लिया जो आपको यूनिक लग रहा था, आपने कहा इस पर ट्राई करते हैं लिख के, तो आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट पेपर में अपने एटलीस्ट नहीं करने। ठीक है, आप किसी टेस्ट में इस तरह से कर सकते हैं लेकिन आपने पेपर में कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी। 10th वाली जो गाइड मेरे पास है वो ये है कि मस्ट डू 5 years पास पेपर। तो आपने 5 year पास पेपर तो कभी भी नहीं स्किप करने। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पास पेपर में से अबाउट 80% चीज़ें जो है पास पेपर में से रिपीट हुआ करती हैं हर साल। ठीक है, तो आपने अपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पास पेपर तो कभी भी स्किप नहीं करने। ठीक है जी, 11th वाली जो मेरे पास गाइड है, तो स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि हमें प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए एस्से की। तो कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एक स्कॉलर सीरीज़ है, आप वो ले सकते हैं, अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है। अजीम ले सकते हैं, अजीम भी अच्छी बुक है। किप्स की बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। इन सब के अंदर एस्से के टॉपिक्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। दीज आर गुड बुक्स। नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं जी 12 वाला हमारा जो पॉइंट है कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। यू कैन ईदर मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, यहाँ तो आप बुक्स ले सकते हैं एज इट इज़, आप उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने पेपर को थोड़ा सा यूनिक बनाना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। जो बोर्ड टॉपर बच्चे होते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें करके आते हैं जिससे आपकी जो पेपर होता है वो यूनिक लगे और फिर ही उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर चेकर की आंख आपके पेपर को चेक करते हुए ब्लिंक हो गई तो बस आपको नंबर मिल गए। तो आपने कुछ इस तरह का प्रोड्यूस करके आना है अपने पेपर में कि उसकी आंख ब्लिंक हो जाए आपका पेपर चेक करते हुए। एक तो आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है, साथ में आप ये कर सकते हैं कि आप ये जो 3 बुक्स मैंने बताई हैं इनसे अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स जो हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आप इंटरनेट से मटेरियल ले सकते हैं और आपने मस्ट कोड जो है ना वो सर्च करनी है इंटरनेट से। अब हमारे जो एसेस के टॉपिक होते हैं ना, आप बुक से ऐसे कर भी लें, इन 3 बुक में से आप किसी से भी ऐसे कर लें। ठीक है, लेकिन आपने कोट्स इनके वाली नहीं करनी। कोई बहुत अच्छी कोट है तो वो आप एज इट इज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपने कोट अपनी अलग से इंटरनेट से सर्च करनी है। ठीक है, आपकी कोट्स जो है वो यूनिक होनी चाहिए ताकि उसको पढ़ के, क्योंकि मोस्टली वो कोट्स पढ़ते हैं और हाईलाइटेड थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं और बस आपका पेपर चेक हो जाता है। ठीक है, तो आपने अपनी कोर्स जो है ना उनको बहुत अच्छे से मतलब बहुत यूनिक लिख के आना है ताकि आपके दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, तो तभी उसकी आंख आपके पेपर पर ब्लिंक होगी और तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपने ज़रूर करना है, आपने एटलीस्ट अपनी कोर्स जो हैं उनको यूनिक करके आना है। 13 वाला पॉइंट मेरा यही है कि आपने अपने पेपर को यूनिक बनाना है। आप जितना अपना पेपर यूनिक बनाएंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको उतनी अच्छी जो है ना ग्रेड्स मिलेंगे और उतना आपका अच्छा पेपर होगा। ठीक है, तो आपने अपने पेपर को यूनिक किस तरह से बनाना है, इसी तरह से आप पेपर जो ऐसे है वो इन 3 बुक से कर सकते हैं, लेकिन आपने इंटरनेट से कोई अच्छा टॉपिक आपको मिल जाता है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने कोर्स जो है वो मस्ट इंटरनेट से ले लेनी है। आपने ऐसे करना है कि आपने एक बुक पे टॉपिक लिखा, जैसे आपने माई हॉबी लिखा, आपने इंटरनेट से सर्च किया, 5-6 आपने कोर्स लिख ली। फिर इसी तरह से आपने 3-4 ऐसे जो भी आपको लग रहे हैं, आगे मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी, आपने उनकी एसेस की कोर्स अच्छे से निकाल लेनी है और फिर आपने उनको याद कर लेना है। और जब वो ऐसे आएगा तो आप बुक वाला मटीरियल ही यूज़ करेंगे लेकिन अंदर कोर्स अपनी डालेंगे और आपका पेपर जो है वो यूनिक हो जाएगा।
अब हमारे पास 14 गाइड आती है कि आपने मार्कर का यूज़ करना है। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पेपर को देख के चेकर का आंख ब्लिंक करेगी और आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है कि आप कुछ ऐसा यूनिक करके आए अपने पेपर में, अच्छी सी प्रेजेंटेशन करके आए। आपके जो FSC लेवल तक मार्क्स होते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन पर बहुत मैटर करते हैं। तो आपने प्लीज़ बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करके आनी है। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है लेकिन आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करके आनी है। आप देख सकते हैं कि मेरी राइटिंग भी ऐसा इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने इसी राइटिंग के साथ बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर उर्दू के अंदर 91 लिए हैं और सेकंड ईयर में 90 लिए हैं, और इंग्लिश में भी आई गॉट 92 एंड 91 दोनों सालों में। तो मैंने इसी राइटिंग के साथ लिए हैं। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट्स में तो आपके पूरे आ जाते हैं लेकिन इनमें नहीं आते होते। तो इसी राइटिंग के साथ मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की थी, तो मेरे इतने मार्क्स आए हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी फर्दर। अभी ये हम एस्से पे पढ़ रहे थे और एस्से की मैंने आपको सारी गाइडलाइंस बता दी हैं कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्या क्या होना चाहिए आपके एस्से के अंदर। फर्दर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एस्से के टॉपिक्स पे। मेरे पास 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 टॉपिक्स तो इंशाल्लाह रिपीट हो जाएंगे इस साल। तो आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट टॉपिक जो मेरे पास है दैट इज़ लाइफ इन अ बिग सिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से करना है। सेकंड टॉपिक है मेरे पास अब विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाना है आपने। थर्ड टॉपिक है माय हॉबी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से करना है। फोर्थ वाला हमारे पास है पोल्यूशन भी आजकल हमारे पास बहुत कॉमन है, तो करंट इश्यूज़ के अंदर हमारे पास पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास फिफ्थ पर आता है माय फेवरेट पर्सनालिटी, तो इसके अंदर आप कायद आज़म लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल लिख सकते हैं, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं। आपने कुछ भी लिख लेना है जो आपने ऐसे तैयार किया हुआ है। देन 6 पर हमारे पास आता है वाई आई लव पाकिस्तान, तो आपने ये भी करना है हमारे पास इंडिपेंडेंस डे पे, पैट्रियाटिज़म पे। ठीक है, तो कोई भी ऐसे आ जाता है तो वाई आई लव पाकिस्तान आपने लिखना है। ठीक है, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे वाई आई लव पाकिस्तान में वो पैट्रियाटिज़म आपको दे सकते हैं लेकिन आपने लिखना वही होता है। 7th वाला हमारे पास टॉपिक है कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान। तो पहले ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था लेकिन अब कोरोना के बाद से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आपने इसको भी ज़रूर फोकस करना है। देन 8th पर वी हैव द टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हमारे पास सारी जो टेक्निकल एजुकेशन है वो आती है, तो आपने इसको IT की जो फील्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऐसे है, तो आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। 9th पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ माई एम इन लाइफ, तो माई एम इन लाइफ अगर आप FSC कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपने सारा अपना वो लिख के आना है। देन आप 10th पर देखते हैं कंप्यूटर, अ ब्लेसिंग और अ कर्स, तो आपने इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंप्यूटर सब कुछ लिख के आना है। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइड दे सकूँ। दीज आर ऑल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है जी, और ये हमारे पास कंप्लीट गाइड थी एस्से के लिए। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।